Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn how to make a direct speech into an indirect one. We will learn different types of rules and how to make that indirect speech according to the sentence type. सबसे हम पहले देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ यूज्ड टू रिपोर्ट और रादर रिपीट द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर और राइटर इन द वे इट इज़ टोल्ड बाय द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच होती है कि कोई भी आपसे बात कहता है उसको एज इट इज़ आपके सामने जब बयान किया जाता है कि कोई शख्स ये बात कह रहा है, आपको बता रहा है, तो वो उसकी डायरेक्ट स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, सेड सारा या सारा सेड आई लव आइसक्रीम, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आई लव आइसक्रीम सेड सारा, कि सारा कह रही है मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब ये अल्फाज सारा के हैं, सारा अदा कर रही है, वो आपको अपने बारे में बता रही है, तो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज द वे इन विच यू कन्वे व्हाट समवन सेड टू अनदर पर्सन, नॉट नेसेसरीली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कि आप खुद से जो आपके अल्फाज हैं आप उन्हें खुद कन्वे नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई दूसरा शख्स आपके अल्फाज को कन्वे कर रहा होता है, आपके मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। जैसे कि ऊपर सारा ने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब यहाँ कहा जा रहा है सारा सेड दैट शी लव्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे सारा ने खुद से ये बात नहीं कही, लेकिन सारा की तरफ से कोई बंदा बता रहा है कि सारा कहती है कि उसको आइसक्रीम पसंद है। सो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो फ़र्क है कि डायरेक्ट में वो शख्स खुद बता रहा है अपने बारे में इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट में दूसरे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कह रहा था। आज जो हम टेंस सीखने जा रहे हैं वो है सिंपल पास्ट टेंस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, और कन्वर्ट करते वक्त जो हमारी मेन इंफॉर्मेशन है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, उसे हम किस टेंस में चेंज करते हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं उसके दो पार्ट होते हैं। ही सेड जैसे रिपोर्टिंग स्पीच है और जो आपकी रिपोर्टेड है, मेन इंफॉर्मेशन है, आपने देखना होता है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा टेंस है। ठीक है, अगर तो इन केस वो पास्ट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसे पहले सेंटेंस में आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपको पता चल गया कि सिंपल पास्ट है। इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैड के साथ हम इसको बदलेंगे। और हम इसे क्यों बदल रहे हैं, बदलते वक्त एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच है, जो बाहर वाला हिस्सा है, ही सेड, आई सेड, यू सेड, दे सेड, ये हमेशा पास्ट में होना चाहिए, सेड में होना चाहिए। अगर सेड है तो हम अंदर वाले टेंस को चेंज करेंगे, अगर बाय सेज है तो उसके लिए फार्मूला आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ही सेड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ सेड लिखा हुआ है, ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, जिसकी वजह से हमने अंदर वाले टेंस को चेंज करना है, और हमारा अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच मेन इंफॉर्मेशन है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो हमारी है वेंट, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपको पता चल गया पास्ट टेंस है, तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। ही सेड दैट, अब ऊपर वो आई अपनी बात कर रहा था, वो एक लड़का था, अब हम उसकी बात कोट कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो लड़का कह रहा था कि वो। He said that he had, past perfect में had लगता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, he had gone to school every day। सेकेंड सेंटेंस है she said I arrived before you। अराइव की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म ही अराइव्ड हैं, लेकिन यहाँ सेकंड लगी है। अब हम इसे कर देंगे she said that। अब आई वहाँ ऊपर जो अपनी बात कर रही थी वो एक लड़की थी, जब हम उसकी बात को कोट करेंगे तो हम कहेंगे वो लड़की कह रही थी कि वो यानी कि एक लड़की, तो हम आई को she में चेंज करेंगे क्योंकि हम उसकी बात अपने थ्रू कर रहे हैं। she said that she had, अराइव की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म्स अराइव्ड हैं तो अराइव्ड ही आएगा। शी हैड अराइव्ड बिफोर यू। जो हमारा सेकंड रूल है उसके मुताबिक हमने यहाँ एक गौर से एक चीज़ में ध्यान देना है कि पहले जब हम लोग सेंटेंस कर रहे थे तो उसके अंदर जो हमारी जो स्पीच थी, जो स्पीच का हमारा पहला पार्ट था, उसमें हम कह रहे थे ही सेड, शी सेड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, ठीक है, बहुत आसान सा रूल है, आप इसे भूलेंगे नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं ही
ही सेज, शी सेज। तो जब आपकी इस स्पीच के अंदर, स्पीच के इस पार्ट के अंदर जब सेज का वर्ड आए, मतलब सेड नहीं है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ही सेज या शी सेज या आई से या यू से आए, तो आपने उस टेंस के अंदर उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर टेंस को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सेंटेंस है ही सेज। अब यहाँ पे सेड नहीं है, अगर यहाँ पे सेड होता तो हमारी जो इंफॉर्मेशन अंदर दी गई है आई गो टू स्कूल एवरी डे, हम उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते, लेकिन यहाँ पे है ही सेज। सेज की वजह से जब प्रेजेंट टेंस में ये बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली इंफॉर्मेशन के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, हम इसे सिंपली बदल देंगे। ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो वो लड़का कहता है कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। जब हम उसको बदलेंगे तो हम कह देंगे वो लड़का कहता है कि वो हर रोज स्कूल जाता है। इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, ही सेज दैट। दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट किसी की बात को बयान कर रहे हैं। ही सेज दैट ही, क्योंकि एक लड़के की बात थी, ही सेज दैट ही। ऊपर वाले टेंस के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो हम वही रखेंगे। ही शी इट के साथ आपको पता है SES का इजाफा होता है, तो ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस है शी सेज आई कुक फूड इन द इवनिंग। अब यहाँ पे शी सेज है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में सेड नहीं है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट आई ऊपर वो अपनी बात खुद कर रही थी लेकिन वो एक लड़की थी तो हमने नीचे उसको शी करना है। शी सेज दैट शी कुक की जब लड़की ही शी इट के लिए लगेगा तो SES होता है, तो शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.